में एक बार फिर से पुलिस वालों पर हमला हुआ। बीती रात 2 अलग अलग वारदात में 2 पुलिस वालों की मौत हो गई, जबकि 3 जख्मी हैं। पुलिस वालों के साथ ये वारदात तब हुई जब वो चेकिंग पर थे। सवाल यह है कि आखिर क्यों दिल्ली पुलिस बदमाशों के आगे पस्त है? क्या बदमाशों में दिल्ली पुलिस का खौफ खत्म हो गया है? अगर दिल्ली में पुलिस वाले ही सुरक्षित नहीं तो आम लोगों की रखवाली कौन करेगा? ये तस्वीरें दिल्ली पुलिस के उन जांबाज पुलिस वालों के गार्ड ऑफ ऑनर की हैं, जिन्हें बीती रात बेखौफ बदमाशों ने मौत के घाट उतार दिया। सब इंस्पेक्टर सूबेदार सिंह और कांस्टेबल कर्मवीर सिंह, यही वो बहादुर पुलिस वाले हैं जिन्होंने दिल्ली की सड़क पर बदमाशों पर काबू पाने की कोशिश की। लेकिन सब इंस्पेक्टर सूबेदार सिंह और कांस्टेबल कर्मवीर की मौत ने दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में बदमाश कितने बेखौफ हैं, ये तस्वीरें उसी की गवाह हैं। बदमाशों को दिल्ली में ना तो पुलिस वालों से डर लगता है और ना ही कानून से। मौका वारदात पर गिरी ये बाइक और घायल पुलिस वाला इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि सड़क पर एक संगीन वारदात हुई है। देर रात जब दिल्ली गहरे धुंध से लिपटी हुई थी तो इस बाइक पर सवार बदमाशों ने कांस्टेबल कर्मवीर की हत्या कर दी और फरार हो गए। देर रात कांस्टेबल कर्मवीर को इत्तला मिली थी कि कुख्यात शराब तस्कर इलाके में आने वाला है। कांस्टेबल कर्मवीर को तस्करों के आने की खबर पहले ही मिल चुकी थी, लिहाजा कर्मवीर ने होमगार्ड के साथ मौके पर दबिश दी। कर्मवीर ने तस्करों की बाइक रोकी और थाने चलने को कहा, लेकिन बाइक पर सवार शराब तस्कर कांस्टेबल कर्मवीर को गोली मारकर फरार हो गए। कर्मवीर के साथ मौजूद होमगार्ड ने तस्करों की पहचान कर ली। फौरन अलीपुर थाने की एक टीम बदमाशों की तलाश में झंगोला गांव पहुंची, लेकिन यहां पर भी पुलिस वाले खदेड़ दिए गए। गांव वालों ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया, जिसकी वजह से पुलिस वालों को बिना बदमाशों के ही बैरंग लौटना पड़ा। सीने में गोली लगने की वजह से सिपाही कर्मवीर के अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई, जबकि गांव वालों के हमले में जख्मी 2 पुलिस वालों को भी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। हालांकि मंगलवार दोपहर कांस्टेबल की हत्या के आरोपी शराब तस्कर टिंकू और लाला गिरफ्तार कर लिए गए। दिल्ली में पुलिस वालों पर हमले की ये पहली वारदात नहीं है। बीती रात ही तेज रफ्तार ट्रक ने दिल्ली के मयूर विहार में तैनात एक पुलिस जिप्सी में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। मैं अगले सीधे जहाँ पे गिरा, हमारा आईसी था, उसमें गाड़ी की दब गया। हमारे ये घर में था, हाँ जी, ये पीछे थे। मैं ड्राइवर साइड था, मैं ड्राइवर हूँ। मेरे जैसे टक्कर लगी, मैं दिखने बंद हो गया। 2 दिन पहले ही दिल्ली के सीलमपुर इलाके में भी पुलिस वाले पर बदमाशों का कहर टूटा। पुलिस पिकेट पर एक पुलिस वाले को लोहे की रॉड मार मार कर अधमरा कर दिया और फरार हो गए। वारदातों से साफ है कि दिल्ली में बदमाशों से वो पुलिस भी सुरक्षित नहीं है जिनके जिम्मे आम लोगों की सुरक्षा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों दिल्ली पुलिस बदमाशों पर लगाम लगाने के लिए नाकाम है? गृह मंत्री राजनाथ सिंह के अधीन आने वाली दिल्ली पुलिस के वादे और दावे क्यों खोखले हैं? आखिर क्यों दिल्ली पुलिस लोगों को सुरक्षित रखने में नाकाम है? क्या दिल्ली में सरकार न होना इसकी बड़ी वजह है, या वाकई दिल्ली पुलिस को दिल्ली राज्य का अधीन कर देना चाहिए? नीरज शर्मा के साथ विनय सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 24। तो चलिए दिल्ली डिबेट में अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ बीजेपी से विजेंद्र गुप्ता जुड़ेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता ऋषि कुमार मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत होगी। और विक्रम सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। आप उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में पुलिस के मुखिया रह चुके हैं, डीजीपी रह चुके हैं। विजेंद्र जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो पहला सवाल आपसे ही है मेरा। अगर पुलिस वाले दिल्ली में सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी खुद को कैसे महसूस करे? देखिए अखिलेश, बिल्कुल साफ रूप से मैं आपकी बात पर कोई सीधे तौर पर कोई बचाव की मुद्रा में नहीं आने की बात कहूंगा। पुलिस को अपना काम करना चाहिए और कोई भी कोताही अगर किसी भी रूप में बरती गई तो उस पर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। मुझे बात की जानकारी नहीं, मैं अभी आपकी सीधा इस पर बैठा हूं डिबेट में, इसलिए मुझे पूरे विषय की जानकारी नहीं है। मुझे दिल्ली डिबेट के बारे में ही
मैं आपको सर बता देता हूं, उसके बाद मैं एक सवाल और आपसे पूछूंगा। दिल्ली में मामला क्या है? जी, दिल्ली में शराब तस्करों को पुलिस वाले ने रोकने का प्रयास किया तो एक कांस्टेबल को गोली मार दी गई, उनकी मौत हो चुकी है। और उसके अलावा भी हाल के दिनों में हम देखें तो पुलिस पर हमले की कई वारदात देखने को मिली है। ऐसे में सवाल खड़ा हो गया है कि जब पुलिस वालों पर इस तरह से हमले कर रहे हैं बदमाश, तो क्या बिल्कुल बेखौफ हो चले हैं? और मेरा बड़ा सीधा सा सवाल विजेंद्र गुप्ता जी आपसे है कि जब मैं दिल्ली पुलिस की बात कर रहा हूं तो दिल्ली पुलिस की रिपोर्टिंग होम मिनिस्ट्री को है, केंद्र में आपकी सरकार है, कुल मिलाकर दिल्ली पुलिस की कमान आपके हाथ में है, तो जवाब आपको देना पड़ेगा, क्यों ये स्थिति है? एक बात तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हर बात का राजनीतिकरण करना ठीक नहीं है, उसको राजनीति की दृष्टि से देखना भी ठीक नहीं है। ये प्रशासन का विषय है, सरकार इस पर मुस्तैदी से हस्तक्षेप करेगी, अपनी काम को आगे बढ़ाएगी और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, ऐसी हर आम आदमी की अपेक्षा है। और मैं भी दिल्ली का एक नागरिक होने के नाते बिल्कुल ये अपेक्षा करता हूं। ऋषि कुमार जी से इसी का जवाब ले लेता हूं। ऋषि कुमार जी, क्या आप लोग हर मामले का राजनीतिकरण कर देते हैं? क्यों ना इसे सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के विषय से जोड़कर देखा जाए इस घटना को? देखिए, हम कोई राजनीतिकरण नहीं करते, हम सवाल जो है वो जायज सवाल जो है और जो दिल्ली पुलिस के हक में भी है उसको भी उठाते हैं। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि देखिए, ये जो दिल्ली पुलिस के जो कर्मचारी, पुलिस ऑफिसर्स की जो मौतें हुई हैं, इनका सॉल्यूशन जो है सिंपल एक है कि अभी अकाउंटेबिलिटी एमएचए के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर है, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को दिल्ली के अलावा बाकी अन्य राज्यों को की भी पुलिस का ध्यान रखना पड़ता है। तो हमारा ये कहना है कि अगर कहीं ना कहीं अगर पूर्ण राज्य के रूप में दिल्ली को दर्जा मिलता है तो अकाउंटेबिलिटी जो है वो सीधे सीधे सरकार की होगी और सरकार की पूरी जिम्मेदारी होगी कि अपने पुलिसकर्मियों की भी रक्षा करे, अपने पुलिसकर्मियों के भी हितों का ध्यान रखे और बाकी जनता का भी ध्यान रखे और पुलिस की भी कार्य प्रणाली जो है इससे बेहतर हो पाएगी। ये हमारे कार्य प्रणाली क्या बेहतर होगी, मैं विक्रम सिंह जी से समझता हूँ। ठीक है ऋषि, मैं समझ गया आपकी बात। मेरे साथ विक्रम सिंह जी मौजूद हैं, आप उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में पुलिस के मुखिया रह चुके हैं। विक्रम सिंह जी, बार बार जो ये दलील दी जाती है कि दिल्ली को अगर पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए तो यहां पर चीजें बेहतर हो सकती हैं, मैंने तो ये सुना है कि इससे फिर राजनीतिकरण ज्यादा होगा, पुलिस के काम में ज्यादा दखलंदाजी होगी, ऐसे में पुलिस के सामने तमाम मुश्किलातें होंगी फिर तो। अखिलेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा है, ये मर्ज का इलाज नहीं है, इससे और राजनीतिकरण होगा और पुलिस की फंक्शनिंग और कठिन हो जाएगी। उचित ये होगा अगर हम वास्तव में गंभीर हैं पुलिस को सुधार में, तो पुलिस सुधार यानी पुलिस रिफॉर्म्स, इसको हम तत्काल लागू करें, लेकिन उसके बारे में हम चर्चा नहीं करते। सबसे पहले दिल्ली पुलिस के शहीद पुलिसकर्मियों को मेरी श्रद्धांजलि और प्रणाम। जो बीएस बस्सी साहब ने बात कही है कि ये 2 बार हुए हैं, ये संगठित अपराधियों द्वारा किए गए हैं, संगठित अपराधियों के विरुद्ध कहर बन के टूट पड़े, उनको चिन्हित करना कोई बड़ी चीज नहीं है और एक ऐतिहासिक कार्रवाई कर लें दोबारा। मैं समझता हूं कि कोई दुस्साहस इस प्रकार का नहीं करेगा कि वर्दी और पुलिस के ऊपर आक्रमण करे। ये निर्णय दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लेना होगा कि तात्कालिक रूप से उन पे पुरस्कार की घोषणा करें और उनके पीछे बिल्कुल लग करके उनकी गिरफ्तारी और सुनिश्चित करें कि जेल की सलाख से बाहर वो जीवित ना आए। जी विक्रम जी, मुझे जरा ये बताएं, देश की राजधानी है दिल्ली, यहां अगर खाकी पर इस तरह से हमला होने लगे तो इसका क्या मतलब माना जाए? क्या बदमाश बेखौफ हो चले हैं? मैंने पहले निवेदन किया, ये विशेष प्रकार का अपराध है जो धारा 332 आईपीसी यानी कि आक्रमण करना पुलिसकर्मियों के ऊपर, ये जब संगठित अपराधी यानी माफिया, जो मनबड़ जिनका मनोबल बहुत ऊंचा होता है और कहीं न कहीं संलिप्तता भी शासन प्रशासन की होती है, उस प्रकार के उस श्रेणी के अपराधी करते हैं। इनको नेस्तनाबूद करने के लिए पहले अपने घर की व्यवस्था ठीक करनी चाहिए, उसके बाद अभिसूचना संकलन के आधार पर चिन्हित करके, अभी गांव में आक्रमण गए, गांव वाले आक्रमण पुलिस पे कर दिया। आपको मालूम होना चाहिए ये संगठित अपराधी बहुत पहुंच वाले होते हैं, इनका अपना एक अभिसूचना तंत्र होता है, उसको विक्रम जी आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। लेकिन विजेंद्र गुप्ता जी से इसी सवाल का मैं जवाब लेना चाहूंगा। विजेंद्र गुप्ता जी, हाल के दिनों में इस तरह की घटनाएं क्यों बढ़ी है? कहीं ऐसा तो नहीं इसके पीछे वजह यह कि दिल्ली की अपनी चुनी हुई सरकार नहीं है? एक तो अभी जितेंद्र सिंह जी ने जो बात कही, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ और वास्तविकता ये है कि यही एक व्यू पॉइंट इस मौके पर होना चाहिए। इसको हाल फिलहाल अभी तभी कभी वैसे वैसे करके मुझे लगता है मुख्य मुद्दे से लोगों का ध्यान हटाने की बात होगी ये, इसलिए इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों की, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसकी व्यवस्था
पर कमिश्नर ऑफ पुलिस का ध्यान जाना चाहिए। तो एक चीज और बताएं, तुरंत जो शहीद हुए हैं एक प्रकार से जो अपनी ड्यूटी करते हुए उनको तुरंत पुरस्कृत किया जाना चाहिए। विजेंद्र जी जरा मुझे एक चीज बताइए। विजेंद्र जी, ऋषि यहाँ पर कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता हैं, और विजेंद्र जी सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए सर। वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली को अगर पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए, दिल्ली सरकार के अधीन रहे दिल्ली पुलिस, तो इन चीजों में कमी आएगी। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? आप चाहते हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा? ये तो पुलिस पर, ये एक मिनट, पहले तो ये पुलिस पर हमेशा राजनीति करते आए हैं। जब ये लोग सत्ता में थे 49 दिन के, तो जो नौटंकी और नाटक मुख्यमंत्री ने और इनके मंत्री ने पुलिस के साथ किया, कोई नौटंकी नाटक नहीं। यहाँ पे राजनीतिक सवाल का जवाब, राजनीति कर रहे। अरविंद केजरीवाल जी जब सरकार में थे, आपको ज्ञात हो कि अगर पुलिस वाले की हत्या हुई थी 1 करोड़ रुपए का जो है अनुदान दिया गया था। जवाब राजनीतिक तरीके से ही दूंगा। ठीक है, आप तो राजनीति को राजनीति के तरीके से काटा जाएगा। बात बताइए, आप राजनीति मत करिए। आप दिल्ली में, ये हर चीज में राजनीति कर रहे हैं। 10,000 रुपए और एक सिलाई मशीन पे लोगों की दिल्ली पुलिस वालों की जान की कीमत मांगी जाती है। ऊपर भी राजनीति और जो है 10,000 रुपए। मुझे लगता अरविंद है केजरीवाल जी ने जब उन्होंने सत्ता संभाली तब उन्होंने कहा कि नहीं, 1 करोड़ रुपए का अनुदान मिलना चाहिए। लगातार जारी है। आप राजनीति करते हैं विक्रम सिंह जी, क्या आप बताइए तो हमें राजनीति हो रही है? सीधे करते हैं, हम तो सीधे सीधे कह रहे हैं, कमेंट में मौका हम तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि अगर दिल्ली में ऋषि मैं आपके पास आऊंगा, आपके पास भी आऊंगा। जरा मैं विक्रम सिंह जी को चर्चा में शामिल करना चाह रहा हूं। उत्तर प्रदेश में पुलिस के मुखिया रहे, डीजीपी रहे। विक्रम सिंह जी, क्या आपको लगता है कि ये राजनीतिकरण हो रहा है इस मामले का? तरीका नहीं है। मैं समझता हूं कि अगर मुद्दे को सही देखें तो जहां पर पुलिस विभाग जवाब देने का मौका दिया जाए और इसी तरह से अगर केवल अगर विजेंद्र जी अपनी बात रखिएगा, सुन लीजिए जरा। विक्रम सिंह जी को सुन लीजिए, वो किसी राजनीतिक दल के नुमाइंदे नहीं है। बदल देगी जनता। विजेंद्र जी, विक्रम सिंह जी किसी राजनीतिक दल के नुमाइंदे नहीं है। सुन लीजिए उन्हें, फिर अपनी बात आप रखिएगा। विक्रम जी आप सुन लीजिए। नहीं, स्टेट की पुलिस ऑलरेडी स्टेट के नीचे रहती है। क्या वहां पर सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है? नहीं होता है। पुलिस में रिफॉर्म्स लागू करें, और ये व्यवस्था जो दिल्ली में वर्तमान में चल रही है एक अच्छी और व्यवहारिक एक व्यवस्था है। इसमें पुलिस सुधार लाने की और जो भी उनको रिक्वायरमेंट्स है उसको अगर पूरा कर दें तो मैं समझता हूं कि जनता के आकलन में वो खरी उतरेगी, अपेक्षाओं पे खरी उतरेगी। लेकिन रिफॉर्म्स लागू करें, और इसमें अगर स्टेटहुड हो जाए, जहां स्टेट है, क्या वहां सारी समस्याओं का निराकरण हुआ है? नहीं हुआ है। और यही अगर आप देख लें कि केंद्र शासित जहां पर प्रदेश है हमारे, राष्ट्रपति शासन के दौरान पुलिस ज्यादा। जी विक्रम जी बात पूरी कीजिए, ब्रेक ले रुकूंगा, फिर मैं ऋषि के पास जाऊंगा। मैं ये कह रहा हूं सर, आपके ऋषि मैं आता हूं आपके पास। विक्रम जी को बात पूरी ये एक सत्य है। ये सत्य है कि राष्ट्रपति शासन के दौरान पुलिस ज्यादा अधिक व्यवहार कुशल और ज्यादा अधिक कारगर और इफेक्टिव हो जाती है। कारण क्या है? क्योंकि केंद्र शासित और जो एक्सट्रेनियस और इधर उधर के जो दबाव है उससे मुक्त हो जाती है। और जी लेकिन सर इसका कार्य प्रणाली में तो असर देखने को मिल नहीं रहा है। दिल्ली पुलिस की जब मैं बात करूं विक्रम जी, मेरे पास पूरी लिस्ट है हाल के दिनों में किस तरह से पुलिस वालों पर हमले की घटनाएं बढ़ी हैं। इसके पीछे वजह क्या है? बात दिल्ली डिबेट में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर क्यों हाल के दिनों में दिल्ली में पुलिस पर हमले की घटनाएं बढ़ गई हैं। क्या बदमाश बेखौफ हो चले हैं? सर समय नहीं है मेरे पास, ऐसे में आप तीनों मेहमानों से मैं चाहूंगा 20-20 सेकंड में अगर जवाब दे सके। एक ही सवाल है मेरा, क्या दिल्ली को अगर पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए तो पुलिस की दक्षता और कार्यप्रणाली सुधर जाएगी? पहले ऋषि कुमार जी आप जवाब दीजिए, आम आदमी पार्टी के नेता हैं आप। देखिए, बहुत संक्षेप में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सरकार जब भी चुनी जाती है तो सभी मुद्दों पे चुनी जाती है, और लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा जो है, सेफ्टी का मुद्दा जो है, वो सबसे बड़ा मुद्दा होता है। अगर ये सारी चीजें जो है, जनता का जो है वो हक सरकार अदा नहीं कर पाती है तो वो पूरी तरीके से नाइंसाफी होगी। इसलिए जरूरी है कि दिल्ली में खासकर दिल्ली पुलिस को अगर हम सीधे सीधे सरकार के अधीन करते, ठीक है मैं समझ गया आपकी बात। और यहाँ विजेंद्र गुप्ता जी छोटे में सर जवाब है वो बेहतर होगी। ठीक है विजेंद्र जी। देखिए अखिलेश जी, भारतीय जनता पार्टी की ये हमेशा से राय रही है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस का शासन था। हमने तभी ये बात कही, हम आज भी इस बात पर पूरी तरह से संकल्पबद्ध हैं। हाँ। लेकिन एक घटना को इतनी बड़ी बात से जोड़ करके इस प्रकार नहीं देखा जाना चाहिए। ये आपका मंतव्य है, ये आपका विचार है, ठीक है। विक्रम सिंह जी आखिरी कमेंट आपसे। जी, आंकड़े और इतिहास पे अगर नजर डालें तो अगर ये स्टेटहुड दिया जाता है तो पुलिसिंग में गिरावट और अपराध में बढ़ोतरी होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शिरकत करने के लिए।
जाहिर तौर पर किसी भी मसले का राजनीतिकरण ना हो, लेकिन इस विषय पर सोचने की जरूरत है कि क्यों आखिर देश की राजधानी दिल्ली में हाल के दिनों में पुलिस वालों पर ही हमला की घटनाएं बढ़ती जा रही।